की नुमाइंदगी ना कर सकूं। उन्होंने कहा जनाब कि हमें रिविजिट करना पड़ेगा अपना एनएफसी को, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, जो कि सूबों और वफाक के दरमियान जो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग का फार्मूला है, और वो क्योंकि आईनी तरमीम के ज़रिए होगा, तो इसलिए एक तो उसकी सियासी बहस है जो कि अभी वैसे हालात नहीं हैं कि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस तरह की अच्छी बहस के साथ जो है एक आईनी तरमीम की जा सके, बल्कि यहाँ तो आईनी तरमीम जो है बड़े कंट्रोवर्शियल टेन्योर टाइप चीज़ों के ऊपर भी बातें हो रही है। खैर छोड़ दें, मगर उसकी जो इक्तिसादी पहलू है फार्मूले का, उसके अंदर ये बहस बड़ी ज़रूरी है। और उनका बुनियादी आर्गूमेंट जो मिफ्ता का है उसका, वो ये कहते हैं कि फार्मूला जिस वक्त है हम 57% जो है वो सूबों को जाता है और बाकी जो 43% है रफली वो वफाक के पास रहता है। उनका जी ये इस फार्मूले की वजह से हमारा एक परमानेंट प्रॉब्लम रहता है, हमारा हर बजट खजारे में है और खसारे में रहेगा जब तक हम इसको तब्दील नहीं करेंगे। हमें इसके अंदर तब्दीली लानी है। और उसका एक फिगर जो उन्होंने दिया है जो कि बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है, वो ये है कि इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाक जो है, वो तकरीबन 7,000 अरब 7 ट्रिलियन समझ लें जो है टैक्सेस जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, जिसमें से समझ लें कि 4,000 अरब जो है वो हम सूबों को दे देते हैं और तकरीबन थोड़ा सा कम है 3,000 अरब जो है टोटल जो है ना बचता है वफाक के बाद। और जिसके अंदर हम जब सूद के अंदर इसका 90% चला जाता है और जो बाकी खर्चा है हुकूमत का वो सारा वो आप कर्जों से बैंकों से लेके फिर आप पूरी हुकूमत चलाते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, इसको ठीक करना है। इनके इस आर्टिकल के बाद एक जाहिर है एक बड़ी अच्छी डिबेट शुरू हुई है, बड़ी मुस्बत डिबेट है। उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ अखबारात के अंदर और टेलीविज़न के ऊपर एक बहस छिड़ गई। कैसर बंगाली साहब ने भी लिखा और भी बड़े लाइक फाइक लोगों ने इस बहस में अपना हिस्सा डाला हुआ है। दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स हैं। वो आर्गूमेंट जिस तरह मिफ्ता तो ये कह रहे हैं कि इस फार्मूले को चेंज करना चाहिए, और जो दूसरी तरफ लोग हैं कि नहीं वफाक को नहीं सूबों पे ना डाले, वफाक अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, उधर के भी आर्गूमेंट है। तो पहले मिफ्ता ज़रा आप अपना आर्गूमेंट बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। शुक्रिया आमिर भाई, बड़ा अच्छा आपने एक वो इब्तदाइये में इसको समराइज किया है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब इस साल मिसाल के तौर पर 9,000 अरब रुपया वफाकी हुकूमत जमा करेगी। उस 9,000 अरब में से 5500 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो सूबों को दे देंगे, जिसमें 2700 अरब रुपए सिंध को, पंजाब को मिलेंगे, 1300 अरब रुपए सिंध को मिलेंगे वगैरह वगैरह। अब वफाकी हुकूमत के भी अखराजात हैं। जब आप 9,000 अरब जमा करके 5500 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, आपके पास रह जाते हैं सिर्फ 3,500 अरब। आपकी सिर्फ जो सूद इस साल आप देंगे वो 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। और जो आपके अखराजात हैं जिसके अंदर डिफेंस है, सिविल गवर्नमेंट है, पेंशन है, सब्सिडीज हैं, ग्रांट्स हैं वगैरह वगैरह, वो अखराजात इतने हैं कि आप 8,000 अरब रुपए का खसारा करेंगे। अब 8,000 अरब रुपए का आप खसारा करेंगे इस साल, वो पैसे अब किसी के पास हैं नहीं, आपको बैरून मुल्क लोग देते नहीं है कर्ज, अब तो आपको लोकल बैंकों के पास भी नहीं है, तो आपको नोटें छापनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से महंगाई होती है। 9 करोड़ लोग पाकिस्तानी जो आज खतरे गुर्बत के नीचे हैं वो इसलिए हैं कि यहाँ पे बहुत तेजी से महंगाई हो रही है और इतनी आमदन नहीं बढ़ रही और ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगले साल वर्ल्ड बैंक कहता है कि 1 करोड़ लोग और खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि आप वफाकी खसारे को कंट्रोल में नहीं लेके आएंगे, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, सिंगल डिजिट्स की इन्फ्लेशन हम अब नहीं देखेंगे, और आप जब तक आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं आ सकती क्योंकि शरह सूद नीचे नहीं आएगी। तो आप एक डेट ट्रैप में फंसे हुए और फंसे रहेंगे और आप बैंकरप्सी के पास ही करीब करीब रहते रहेंगे। कभी IMF से बेल आउट ले लिया, कभी सऊदी अरब से बेल आउट ले लिया, बस इस तरह जिंदगी गुजरेगी और लोग गरीब से गरीब तरह। अगर हम इस फार्मूले को चेंज करते हैं, और मैं इसमें आमिर भाई ये पहले ये बात क्लियर कर दूं
कि मैं कोई भी फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत खुश हूं, और जितने लोग जो मेरे साथ मेरे साथ जो एग्री करते हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि जो काम आप सूबों को दे सकते हैं वो सूबों को देना चाहिए। और इतने बड़े मुल्क में अच्छा किया कि ये क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि ये माजी के अंदर इस तरह के तबकात भी हैं जिनका थोड़ा सा सिर्फ मकसद, जो आप तो इकोनॉमिक एंगल से बात कर रहे हैं, मगर यहाँ सियासी एजेंडाज भी रखते हैं, क्योंकि एक पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान में टेंशन की वफाक और सूबों के दरमियान में। तो 18वीं तरमीम को एक किस्म का सूबों की एक फतह समझी जाती है कि हमने उनको ऑटोनॉमी दी, हालांकि ये बहस रहती है कि सूबों ने आगे डिवॉल्व करके लोकल बॉडीज को नहीं दी, जो मजे हैं वो ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पर अच्छा किया कि आपने कहा, मैं फेडरेशन के हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं कि वफाक को मजीद ताकतवर बनाना है, ये उसकी बात नहीं कर रहे। कोई सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं हो रही, कोई में वजारत जो आप सूबों को डिवॉल्व कर चुके हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो वफाक में डबल वजारत है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और सूबों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, नंबर 1, ये अथॉरिटी देनी चाहिए। नंबर 2, जो आपने फिर बात की, एकदम सही बात की, कि ये फेडरलिज्म पूरा नहीं होता जब तक आप सूबों से लेकर डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजन्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, तो वो भी करना ज़रूरी है। फेडरलिज्म के अंदर आपने इस्लामाबाद की इजारादारी थी, आपने वो ले ली और अच्छा किया, 4 सूबों में दे दी, अब 4 शहरों की इजारादारी हो गई, उसको भी ख़त्म करें और आप हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन पे हुकूमत को लेकर जाएं। और उसके हम फ़वाइद पे बात कर सकते हैं कि तालीम जो पाकिस्तान में खस्ता हाल से भी बुरी हो गई है वो बेहतर हो जाएगी, सेहत के फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी अगर इलेक्टेड डिवीजन के और डिस्ट्रिक्ट के लोग चला रहे हों। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात है कि फेडरलिज्म दुनिया भर में ये होता है कि जब आप अथॉरिटी देते हैं सूबों को, बिल्कुल दें, तो आप साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। अब यहाँ पे वफाक जो है वो 10% ऑफ टैक्स टू जीडीपी जमा करती है, जो कि आप कह सकते हैं नाकाफ़ी और नाकाफ़ी है, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो सूबों को दे रखा है, और सूबे जो है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8 अरब रुपया जमा करते हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स पे 8 अरब रुपया जमा करते हैं, ये ज्यादती नहीं है। एग्रीकल्चर टैक्स मैं सिर्फ ऐड कर दूं नाजरीन के लिए, और मुझे आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, कि इंडिया में फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है कि जो उनकी रियासतें हैं तो वो जितना टैक्स कलेक्ट करती हैं वफाक उनका उसको मैच करता है। इंसेंटिव्स का एक तरीकाकार है वहाँ पे कि अगर आप अच्छा, जो रियासतें, जो सूबे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वफाक उनको उसके लिहाज से फार्मूला है कि मैचिंग ग्रांट देता है। ऐसा ही है जी। बहुत जगह देखिए, बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिसाल के तौर पर, एक बम्बई एक शहर है, उन्होंने 180 अरब रुपया जमा किया है प्रॉपर्टी टैक्स में। पाकिस्तान की पूरी 4 सूबों ने मिलकर 8 अरब रुपया जमा किया है। अब ये ज़रा सा आप मुआवजा कर लें कि हम किधर तक पीछे रह गए, लेकिन वहाँ पे ये कि आपको पैसे मिलते हैं जब वफाक से, जब आप खुद भी कुछ काम करते हैं। तो एक तो ये बात है। हफीज शेख साहब ने भी आइडिया दिया था, जब मेरे खिलाफ उन्होंने आर्टिकल लिखा था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि इस किस्म के इंसेंटिव्स होने चाहिए। अब हुआ ये है कि सूबों के पास क्योंकि वाफर पैसे होते हैं तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो टैक्स जमा करें, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं लेते और एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं लेते। और वफाक को भी बिल्कुल टैक्स लगाना चाहिए सर्विसेज वगैरह पे, उसका मैं वफाक की परफॉर्मेंस पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त वफाक में आप समझ लीजिए कि एक आग लगी हुई है। अगर मकान की छत में आग लगी हुई है तो ऊपर के 4 कमरे जो हैं उसके बाशिंदे सुकून से नहीं बैठ सकते। अगर वफाक कोलैप्स हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। तो हमको ये चीज पहले देखनी पड़ेगी कि वफाक के भी फाइनेंसेस ठीक हों और सूबे के भी ठीक हों। मेरी इसमें राय इतनी सी है कि 57% आप पैसे देते हैं, और आमिर भाई ये भी पता चलूं कि इसमें इसके अलावा 3-3.5% पैसे हम आज़ाद कश्मीर को देते हैं, जो कि वफाक देता है, सूबे इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। गिलगित बल्तिस्तान को पैसे देते हैं, वो भी 57% में शामिल नहीं है, वो भी वफाक देता है। और जो फाटा का इंतजाम हुआ था केपी के साथ, तो फाटा के चलाने के आज तक पैसे वफाक देता है, वो कोई सूबे ने नहीं दिया। बड़ी बातें उस वक्त हुई थी कि 1000 अरब रुपया सब मिलकर देंगे, किसी ने नहीं दिए, सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी है। तो और इस्लामाबाद को भी जब वक्फन ग्रांट दी जाती है तो वो वफाक देता है। और ये सब पाकिस्तानी शहरी हैं, चाहे आप गिलगित में रहते हो या फाटा में रहते हो,
पुराने फाटा में रहते हो, तो उनका भी आप ये डिविजनेबल पूल में हिस्सा होना चाहिए। मेरी राय यह है कि 57% जो है, अगर आपको इतना ये सैक्रोसेंट लगता है, इतना सेक्रेट लगता है, तो ये इस साल जो टैक्स जमा करेंगे तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपए, उस टैक्स में से आप 57% दे दें, और इसके बाद जो वफाक जमा करता है वो वफाक को 80% रखने दें। और साथ साथ क्योंकि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले सकते और आप एग्रीकल्चर टैक्स नहीं ले सकते, तो ये दोनों टैक्स भी वफाक को दे दो।